गुड मॉर्निंग। कल बताए थे ना, आज हम लोग देखेंगे सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन। सबसे पहले है क्या सिंपल इक्वेशन? तो देखिए, आप किताब में देखिए, अगर ऐसा लिखा रहता है x प्लस 2 इक्वल टू 4, ये सरल समीकरण हुआ। जैसे देखिए x बाई 3 इक्वल टू 9 हुआ, x 2x इक्वल टू 6, ये सब समीकरण हुआ। फिर x माइनस 4 इक्वल टू 9, ये हुआ समीकरण। समझ में आई बात? कहेंगे कि कैसे? तो देखिए, सब सिंपल बता रहे हैं। कुछ वेरिएबल होंगे और कुछ कांस्टेंट होंगे, उनके बीच में कोई साइन होगा, प्लस का, माइनस का, डिवीजन का या मल्टीप्लाई का, इक्वल का साइन होगा, और उसके बाद कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ऐसा लिखा रहेगा। तो कैसे जानेंगे कि समीकरण है? तो देखिए, समीकरण में एक कंडीशन है कि कुछ बाएं बगल लिखा रहेगा और कुछ दायां बगल लिखा रहेगा। देखिए, ये कुछ बायां बगल लिखा हुआ है x प्लस 2, और दाएं साइड में लिखा हुआ है मतलब केवल 4। तो ये ऐसा हम लोग लिखा रहेंगे। यहां लिखा हुआ है x प्लस 2, तो जब इक्वल का साइन है, उसके बाएं साइड वाले को कहते हैं LHS और दाएं वाले को बोलते हैं RHS। क्या हुआ LHS? द लेफ्ट हैंड साइड, और उसी तरह जो दायां तरफ है उसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है? अब बोलेंगे कि सरल समीकरण होता क्या है? तो कोई कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग लिखते हैं मैथमेटिक्स में, उसी को बोलते हैं समीकरण। बड़े क्लास में आप जाइएगा और बहुत तरह का समीकरण मिलेगा। यहां हम लोग सिंपल इक्वेशन लिख रहे हैं। जैसे एक सिंपल बात बता रहे हैं, जैसे आप कहिएगा कि आपके पैकेट में कुछ है, आपके पैकेट में कुछ है और हम 5 रुपया आपको और दिए, तो अब आपके पैकेट में हो गया 10 रुपए। तो बोलिए, पैकेट में आपका कितना था? बोलिए, 5 रुपए था। तो एक कंडीशन को हम मैथ में कैसे लिखेंगे? तो मैथ में लिखे कि आपके पैकेट में मान लिए x है, कोई वेरिएबल मान लेंगे, y भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, और कितना रुपए दिए? 5। तो कितना हो गया? 10। तो इस कंडीशन को हम लोग मैथमेटिक्स में लिख दिए। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, जब लिख देते हैं मैथमेटिक्स में, तो बोलते हैं इक्वेशन। और इक्वेशन का मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड बाएं साइड का कंडीशन है और दाएं साइड का जो कंडीशन है, वो दोनों का वैल्यू 1 होगा। मतलब वैल्यू 1 का मतलब कि हम मान अगर x का रखेंगे, तो जो मान x का रखें और उसका मान दायां वाला से इक्वल हो गया, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मैंने इक्वेशन का वैल्यू निकालिए, इसी को कहा जाएगा इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इक्वेशन को सरल कीजिए। ये बहुत सारा लिखा रहेगा कि कहेगा x का मान निकालिए, पहला, इसी को क्या कहेंगे? x का मान निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालिए। फिर लिखेंगे सॉल्व, सरल करें। ठीक है? तो इस तरह का कोई भी चीज रहेगा, इसका मतलब है हमको कि इक्वेशन को बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक वैल्यू निकालना है, एक मान निकालना है, जो कि उस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। संतुष्ट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो जो वैल्यू आएगा वो राइट हैंड के इक्वल होगा। अगर राइट हैंड में वैल्यू पुट करना है, तो
जो वैल्यू के बाद मैंने वैल्यू जो भर चुके उसका जो आएगा मान वो लेफ्ट के इक्वल होगा। अब देखिए बनाते कैसे हैं, तो जैसे यहां हम लिखे कि दिया हुआ है x + 2 = 4। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ऐसा वैल्यू x का खोजेंगे जो कि ऐड करने पर 4 हो जाए। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो 3 आएगा और 2 रखेंगे तो 4 आएगा। तो ये तो मौखिक हुआ। तो इस तरह हम कितना खोजेंगे, नहीं ना खोज पाएंगे। मान कि बहुत बड़ा बड़ा अगर रहेगा तो बहुत समय लगेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहां +2 है तो यहां पर -2 लिख देंगे। कैसे, देखिए x + 2 - 2 और यहां पर साइन ए ऐसा लिखेंगे, हिंदी में या लिखेंगे या अंग्रेजी में और लिखेंगे। अब देखिए यहां पर आगे बढ़े तो x + 2 था तो -2 लिख दिए। यही काम इधर भी करना है, राइट साइड में भी। जो काम हम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में किए। देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, कैंसिल। यहां हो गया 4 - 2 हो गया। यही वैल्यू हो गया x का। समझ में आई बात। हम लोग क्या किए कि जो वेरिएबल में जो चीज जुड़ा रहेगा उसका ठीक अपोजिट काम करेंगे। जैसे लिखा रहा कि x - 3 = 6, तो देखिए यहां करेंगे कि x - 3 है तो +3 कर देंगे और इधर भी 3 कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया, एक दोनों कैंसिल हो गया तो x और यहां 9, ये वैल्यू आ गया x का 9। तो ये सॉल्व हो गया। ऐसे ही तो अब हम लोग इसको जल्दी याद करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो ऐड कर रहे हैं डायरेक्ट हम लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते। डायरेक्ट का मतलब है कि जो x है के साथ जुड़ा हुआ अंक है उसको हम लोग ऐसा भी लिख देंगे कि x यहां लिखेंगे और एक प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, x = 2। ये भी सही है, लेकिन शुरुआत में हम लोग वैसे भी बनाते हैं। अब कहेंगे कि अगर कोई ऐसा अंक है x/2 = 9, तो यहां क्या है, डिवीजन में है तो इधर आएगा तो 9 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये हो गया x = 18। या लिख देंगे या और लिख देंगे। लास्ट वाला में देयरफॉर का साइन देते हैं कि मैंने वैल्यू, मेरा जो वैल्यू था वो निकल गया। ओके, दिक्कत है कोई? इसमें और भी हम दिखा रहे हैं, जैसे कि ऐसा अगर है जैसे ऐसा लिखा हुआ है 4x + 3 = 11। देखिए यहां पर x के साथ भी कुछ आया तो इसमें सबसे पहले हम लोग वेरिएबल टर्म्स को अलग करेंगे और तब वेरिएबल में से कोफिशिएंट को अलग करेंगे। पहला वाला में क्या था, एक ऑपरेशन होता था, यहां पर 2 ऑपरेशन हुआ। देखिए x के साथ एक मल्टीप्लाई है और x के साथ ऐड हो गया, तो 2 बार एक काम करना है। जैसे पहला बार में क्या करेंगे, यहां लिखे और 4x, इस 3 को इधर लाएंगे तो 11 - 3, ये हुआ 4x = 8। अब ये चीज किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है 4, तो यहां हो जाएगा x डिवीजन हो गया 4 से और x = 2। क्लियर हुआ? ये लंबा क्यों हुआ, क्योंकि यहां 2 स्टेप हो गया। x के साथ एक जो मल्टीप्लाई था और 4x के साथ प्लस था, तो 2 ऑपरेशन था तो 2 बार हम काम करेंगे। अगर 3 रहेगा तो 3 भी एक एक करके 1 by 1 हम कर सकते हैं। जब आप अभ्यास कर लेंगे तो एक बार में भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी दिखा रहे हैं। क्लियर हुआ?
अब तो समीकरण खूब अच्छा से बन जाएगा। जैसे लिखा हुआ है यहां और दिखाते हैं, जैसे लिखा रहा 3x - 2 = 12। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां फिर देखिए ये माइनस है तो यहां हो जाएगा 3x 12 + 2 और इसको सॉल्व कर ली 3x = 14। यहां फिर मल्टीप्लाई में है तो यहां हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, अब ये तो डिवीजन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, यही आंसर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये बात लगे ही। क्यों ऐसा हुआ? तो 12 में 2 जोड़े तो 14 और 3 के संज्ञा में 14 नहीं आता है, इसलिए ऐसा हुआ। अब इसी चीज को हम चेंज कर दें इस सवाल को तो देखिए अच्छा से बन जाएगा। ये देखिए यहां अगर हम 3 रहता तो यहां 3 होगा, तब यहां पर 15 होगा और यहां 15/3 तो 5। तो ऐसा घबराना नहीं है कि मेरा कट नहीं रहा है या मेरा सिंपल नहीं आ रहा। जब नहीं आएगा तो एक बार फिर आप देख लेंगे कि आपका ऑपरेशन सब सही है कि नहीं, अदरवाइज आपको घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे एक ऐसा सवाल है 11 - 2x = 15। देखिए अब इस पर अलग हो गया। क्या अलग हुआ कि x लेफ्ट में रहता था, मैंने सबसे शुरू में, लेकिन इसमें थोड़ा सा बाद में है, मैंने एक को इधर है, तो आप घबराएंगे नहीं। आप क्या करेंगे देखिए और लिखेंगे ये 11 को क्या करेंगे, पहले जिसे हटाते थे लिखेंगे -2x, तो 15 में से 11 माइनस हो गया, और लिखेंगे -2x 4 हुआ। अब जो है x के साथ -2 मल्टीप्लाई है तो सीधा इसके साथ क्या होगा 4 डिवीजन हो गया -2। तो अभी बताए थे ना डिवीजन वाला रूल, 4 में से 2 तो 2 हुआ, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। यहीं पर माइनस का रूल हमारे पास फॉलो करना पड़ा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, डिवाइड करेंगे 4 में तो 4 - 2 का डिवीजन कितना हो गया -2। तो अगर बाद में भी रहेगा x तो घबराना नहीं है, जो मेरा मेथड कहता है उसी तरह करेंगे। सबसे पहले क्या किए कि जो वेरिएबल टर्म था उसको छोड़ के जो भी था उसको हटा दिए। तो वेरिएबल टर्म कौन था, एक 2x वाला था, तो उसके साथ जो 11 था उसको हटा दिए। उसके बाद x के साथ जो टर्म था उसको हटा दिए। तो 2 स्टेप में मेरा हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन का सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका वर्ड प्रॉब्लम बनाना। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है कि हम बोलेंगे और उसको आपको इक्वेशन भी बनाना होगा, माने कंडीशन को लिखना भी है, यानी समीकरण बनाना भी है और सॉल्व भी करना है समीकरण का। अभी हम लोग क्या सीखे, समीकरण दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा तो सॉल्व करना रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन अगले दिन हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन भी हम ही को बनाना होगा और सॉल्यूशन भी हम ही को निकालना होगा। थैंक यू। अब कुछ समझ गए, ये शुरू का आप बनाइएगा, वर्ड प्रॉब्लम हम लोग अगले दिन सीखेंगे। ओके, उम्मीद है कि आप और किसी को कुछ पूछना है नहीं ना?